हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो टॉपिक है अपना मरुस्थल। मरुस्थल के साथ साथ हम घास के मैदानों को पढ़ेंगे। ये वो टॉपिक है जहां से हर एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को मैं 15 क्वेश्चन तैयार करके लाया हूं। उन क्वेश्चनों को हल भी करना है, मैप के माध्यम से समझना है किस देश में स्थित है मरुस्थल या फिर घास का मैदान, किस महाद्वीप में स्थित है। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आया कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों पर आज हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हैं मरुस्थल के साथ। अगर मैं मरुस्थल की बात करूं तो मरुस्थल कहते किसको हैं, क्या बताएंगे भाई साहब? मरुस्थल होता क्या है? तो मरुस्थल क्या होता है, तो जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। अब मरुस्थल जो हैं, ये अगला प्रश्न बनता है कि मरुस्थल गर्म होते हैं या ठंडे होते हैं। तब आंसर हम क्या देंगे? तो मरुस्थल गर्म भी होते हैं और मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। यानी कि मरुस्थल गर्म व ठंडे दोनों प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन आए मरुस्थल ठंडे होंगे या गर्म, तो हम क्या बताएंगे? मरुस्थल गर्म भी होते हैं, मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, गर्म और ठंडे। अब एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को सीधे सीधे मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चनों से ही हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। या तो आपसे घास पूछी जाएगी, घास का नाम दे दिया, ये पूछा जाएगा कि किस देश में है, या फिर देश दे दिया, घासों के नाम दे दिए कि निम्न में कौन सी घास इस देश में पाई जाती है, या कौन सी घास नहीं पाई जाती है, या किसी मरुस्थल का नाम दे दिया, पूछ लिया ये किस देश में स्थित है या किस महाद्वीप में स्थित है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन सारे क्वेश्चनों पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आइए देखते हैं। जो मरुस्थल गर्म होते हैं या ठंडे होते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। तब आंसर हम क्या देंगे? सहारा। कौन सा मरुस्थल? सहारा। और सहारा कहाँ है? ये अफ्रीका के अंदर है। कहाँ है? अफ्रीका के अंदर है। अभी मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। पहले जो डिस्कस करने लायक पॉइंट है उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, तो आंसर क्या देंगे हम? अंटार्कटिका मरुस्थल। क्या आंसर देंगे? अंटार्कटिका मरुस्थल। और ये अंटार्कटिका मरुस्थल, पहली बात तो विश्व का सबसे ठंडा है। दूसरा क्वेश्चन आप सुनिए, जो आपको हो सकता है डाउट लगे। डाउट क्यों लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हमसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो मोस्टली हम लोग जो आंसर देते हैं वो सहारा अफ्रीका देते हैं। ये गलत है। सहारा अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं है। अगर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो आपको बताना है अंटार्कटिका। अगर मैं सहारा की बात करूं तो विश्व में ये 3rd नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे भी नहीं आता। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो दूसरे नंबर पे जो आता है वो आर्कटिक मरुस्थल आता है। अंटार्कटिक पहले नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर जो आता है वो सहारा मरुस्थल है। फिर हम क्यों रटते आ रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का है? कारण है। उसका कारण यह है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तब आंसर क्या होगा? सहारा अफ्रीका। अब हुआ क्या है कि जिस तरीके से जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया निम्न में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, और उसके अंदर अंटार्कटिका और आर्कटिक नहीं थे, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? वहाँ पे सहारा अफ्रीका लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तब आंसर अंटार्कटिका होगा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछा जाए तब सहारा होगा। और अगर क्वेश्चन आए निम्न में कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसमें अंटार्कटिका और आर्कटिक नहीं हो, तब आंसर हमारा क्या होगा? सहारा अफ्रीका होगा। मेरे विचार से बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं, कुछ पॉइंटों को फिर से नोट करते हैं। देखो, मरुस्थल की हम बात कर रहे थे जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, मरुस्थल कहलाते हैं। मरुस्थल गर्म व ठंडे दो प्रकार के होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? सहारा अफ्रीका।
एक तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछा जाए तब भी आंसर यही होगा, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल पूछा जाए तब भी आंसर यही होगा। आगे देखें, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, अंटार्कटिक या अंटार्कटिका मरुस्थल। बात क्लियर हो गई होगी। अब और क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म, विश्व का सबसे बड़ा ठंडा और विश्व का सबसे बड़ा, ये 3-4 पॉइंट हो गए, इनको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन सुनिए, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, तब आंसर क्या होगा, आटाकामा। क्या होगा, आटाकामा। ये कहाँ मिलेगा हमें, पेरू व चिली की सीमा पर। कहाँ मिलेगा, पेरू व चिली की सीमा पर। महाद्वीप कौन सा बता दोगे, दक्षिण अमेरिका। इसके अलावा अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, किस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, तो किस महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप। आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप, जहां कोई भी मरुस्थल नहीं है। अब देखो, जो मरुस्थल हैं इनको मैं नक्शे के माध्यम से आपको बता रहा हूं, एक एक करके देखते हैं इनको। देखिए, सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो एशिया के मरुस्थलों की बात कर रहा हूँ, और एशिया के जो मरुस्थल हैं कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो आंसर क्या होता है, गोबी का मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ये कौन सा हो जाएगा, गोबी मरुस्थल। लिख लो, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो गोबी मरुस्थल, ये है कहाँ, तब आंसर हमें क्या देना है, मंगोलिया और चीन में। कहाँ है ये, मंगोलिया प्लस चीन। कहाँ मिलेगा, मंगोलिया और चीन के अंदर। अगला क्वेश्चन यहीं से एक और पूछा गया है कि बैक्ट्रियन ऊंट किस मरुस्थल में पाया जाता है, या 2 कुबड़ वाला ऊंट किस मरुस्थल में पाया जाता है। तो यहीं आपको बताना है, बैक्ट्रियन ऊंट, या फिर इसी को हम कहते हैं 2 कुबड़ वाला ऊंट, कहाँ पाया जाता है, गोबी के मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन, चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो चीन का आप क्या बताओगे, चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल टकला माकन। कौन सा है, टकला माकन। कहाँ पर है ये, चीन में है। चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है, चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल। चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, टकला माकन। टकला माकन मरुस्थल कहाँ है, चीन में। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया और चीन की सीमा पर। बैक्ट्रियन ऊंट या 2 कुबड़ वाला ऊंट कहाँ पाया जाता है, आंसर क्या होगा, गोबी के मरुस्थल में। बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों की मैं बात करूंगा। देखो, साफ कर लेते हैं इसको। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, उस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे रेतीला मरुस्थल, दुनिया का सबसे रेतीला मरुस्थल, आंसर क्या देंगे, बताइए, रब ए खली। दुनिया का सबसे रेतीला मरुस्थल, सबसे रेतीला, आंसर क्या होगा, रब ए खली। रब ए खली विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल, तो आंसर क्या हो जाएगा,
रब ए खली। अब देखो, ये यहाँ पे मैं एक ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। ये जो एरिया है, ये एरिया सऊदी अरब का है। कहाँ का एरिया है ये जो एरिया है ये कहाँ का है? सऊदी अरब। अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं तो सऊदी अरब के अंदर कौन कौन से मरुस्थल हैं? तो सऊदी अरब में दो ध्यान रखने हैं, रब ए खली और रब ए खली। और कौन सा ध्यान रखना है? एक खली और नफत, दो आपको ध्यान रखने हैं। तो एक तो हो गया हमारा रब ए खली और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अल ए नफत। कौन सा? अल ए नफत। फिर से सुनिए आप, सऊदी अरब के अंदर दो मरुस्थल आपको ध्यान रखने हैं। एशिया के मरुस्थल हम पढ़ रहे हैं और इसमें क्या ध्यान रखना है? एक खली को ध्यान रखना है, एक नफत को ध्यान रखना है। खली या फिर नफत आ जाए तो ये दोनों ही कहाँ होंगे? आंसर क्या होगा? सऊदी अरब का आंसर क्या होगा? खली या नफत लिखा हो तो आंसर क्या होगा? सऊदी अरब। अब खली और नफत से कैसे ध्यान रखना है? रब ए खली और अल ए नफत। जहाँ पे नफत लिखा हुआ आ जाए, जहाँ पे खली लिखा हुआ आ जाए, आंसर क्या होगा? सऊदी अरब। अच्छा, एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये वाला, ये जो एरिया है, यहाँ जो देश आपको मिलेंगे, यहाँ पे जो देश मिलेंगे, ये देश कौन से मिलेंगे? तो ये जो देश होंगे ना, जो ईरान है। यहाँ पे कौन सा देश है? ईरान। अब ईरान के अंदर कौन से मरुस्थल हैं? तो इसको बड़ी आसानी से आपको ध्यान रखना है कि जहां आपको दस्त आ जाए वो क्या होगा? ईरान। जहां आपको दस्त आ जाए वो क्या होगा? ईरान। अब दस्त कैसे कैसे आएगा उसको आप देखिए, दस्त ए कबीर और दस्त ए लुत। क्या? दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर, दस्त ए लुत, दस्त ए लुत और दस्त ए कबीर। एक बार फिर सुनिए, दस्त ए कबीर, दस्त ए लुत कहाँ है? ईरान के अंदर। दस्त ए कबीर, दस्त ए लुत कहाँ है? ईरान। जहाँ आपको दस्त वर्ड दिखाई दे वो कहाँ हो जाएगा? ईरान के अंदर। अगर आपको नफत और खली दिखाई दे तो वो आंसर क्या होगा हमारा? सऊदी अरब। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे रेतीला मरुस्थल तो आंसर क्या होगा? रब ए खली। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो मरुस्थल हैं उनको और डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो एरिया है, यहाँ पे दो तीन मरुस्थल और ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? किजिलकुम। एक तो ध्यान रखना है किजिलकुम, किजिलकुम। किजिलकुम कहाँ है? किर्गिस्तान। क्या बताना है? किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। दूसरा काराकुम बताना है। काराकुम कहाँ है? काराकुम। काराकुम कहाँ बताओगे? काराकुम है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। फिर आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए किजिलकुम मरुस्थल, किजिलकुम कहाँ हो जाएगा? किर्गिस्तान। अगर पूछा जाए काराकुम मरुस्थल तो काराकुम मरुस्थल कहाँ हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान। इतने क्लियर हो गए। इसके अलावा अब हम ऑस्ट्रेलिया के कुछ मरुस्थल देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन से हैं? तो एक हमें भाई साहब यहाँ ध्यान रखना है, एक हमें यहाँ ध्यान रखना है, एक हमें यहाँ और एक इधर ध्यान रखना है और एक इधर ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने मरुस्थल हैं? 5। 5 के पाँचों आपको ध्यान रखने हैं। और कौन कौन से हैं? इधर हम बात करें तो ये कौन सा है? तनामी। तनामी मरुस्थल पूछा जाए, आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ये वाला है ग्रेट विक्टोरिया। कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया कई बार पूछा गया है, आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा ग्रेट विक्टोरिया, अब पूछा जाए ग्रेट सैंडी तब भी कहाँ बताना है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ बताना है? ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछा जाए गिब्सन तो गिब्सन भी कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा जाए सिम्पसन तो कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? सिम्पसन। फिर आप देख लीजिए, सिम्पसन, तनामी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और गिब्सन, ये सबके सब कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं। इसके अलावा
मैं अगर अफ्रीका की बात करूं तो अफ्रीका में कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, ये जो महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये महाद्वीप कहाँ का है? अफ्रीका का। और अफ्रीका में जो मरुस्थल हैं वो ज़्यादा नहीं है, 2-3 आपको ध्यान रखने हैं। और 2-3 कौन कौन से हैं उनको हम देखें। एक तो पूछा जाता है, अभी जिसकी बात कर रहा था, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा बताया था मैंने? अंटार्कटिका है। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तो आंसर क्या होगा? सहारा अफ्रीका। ये वाला कौन सा मरुस्थल है? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल डेजर्ट है। फिर सुनिए आप, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो अंटार्कटिका, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पूछा जाए तो आर्कटिक, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछा जाए तो आंसर हम क्या देने वाले हैं? सहारा। ये कहाँ है? अफ्रीका के अंदर। दूसरा अफ्रीका के अंदर ध्यान रखना है, इस क्षेत्र में है, इसे क्या कहते हैं? कालाहारी मरुस्थल। कौन सा? कालाहारी मरुस्थल। ये जो कालाहारी मरुस्थल है, इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जा रहा है, और वो क्वेश्चन क्या है भाई साहब, कि यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, या जिसका अंडा विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, या सबसे बड़ी कोशिका जिस अंडे की होती है। वो क्वेश्चन ये कई बार इन्हीं तरीके से पूछा गया है, जिस तरीके से मैंने बोला है। तो यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शुतुरमुर्ग। अगर मैं शुतुरमुर्ग की बात करूं तो ये विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी भी यहीं पाया जाता है, और उसका नाम क्या है? एमू। पहली बात इसको ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। दूसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा अंडा कौन देता है? शुतुरमुर्ग पक्षी। तो इसका अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो शुतुरमुर्ग का। और दूसरी बात ध्यान रखनी है, ये जो कालाहारी मरुस्थल है ना, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति का नाम क्या है? बुशमैन जनजाति। कौन सी जनजाति? बुशमैन। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका के अंदर। और ये जो कालाहारी मरुस्थल है, ये अफ्रीका के किस देश के अंतर्गत पड़ता है? तो आंसर हमें बताना है, बोत्सवाना और नामीबिया। कहाँ पड़ता है ये? तो बोत्सवाना ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ, बोत्सवाना के साथ साथ दूसरा नाम नामीबिया ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? नामीबिया। जबकि ये जो सहारा है, इसका देश नहीं आपसे पूछा जाएगा, केवल आपको अफ्रीका ध्यान रखना है। सहारा मरुस्थल क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि इसमें 11 देश शामिल होते हैं, किसी एक देश में ये है नहीं। बड़ा है, गर्म मरुस्थल है, सबसे बड़ा है गर्म मरुस्थल में, तो ये 11 देशों में फैला है, और इसके देश का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको कालाहारी मरुस्थल का बोत्सवाना और नामीबिया ध्यान रखना है। एक और आपको मरुस्थल ध्यान रखना है, नामीब मरुस्थल। यहाँ पर है कौन सा? नामीब मरुस्थल। तो नामीब मरुस्थल भी पूछा जाए तो ये भी कहाँ है? अफ्रीका के अंदर है, और ये कहाँ है? नामीबिया में है। इतना हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं और कुछ महाद्वीप की बात करूं तो इसके अलावा हम देख लेते हैं। देखो, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, एक और सुन लीजिए, ये जो अपना इंडिया है, भारत, यहाँ पे जो मरुस्थल पाया जाता है, उस मरुस्थल का नाम क्या है? थार का मरुस्थल। कैसा? थार का मरुस्थल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। थार का मरुस्थल, इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ध्यान रखना है। पहली विशेषता तो ये ध्यान रखना है थार के मरुस्थल में कि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। पहला पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आप सुनिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। तब भी आंसर हम क्या देने वाले हैं?
थार का मरुस्थल। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? थार का मरुस्थल। यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस मरुस्थल में रहती है वो कौन सा है? थार का मरुस्थल। या क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है वो लैंग्वेज आप सुन लीजिए, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, तब भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थार का मरुस्थल। आइए देखते हैं ये थार का मरुस्थल फैला कहाँ है। तो ये इसका हिस्सा भारत में मिल जाएगा और भारत के साथ साथ कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान में कौन सा मरुस्थल फैला है? थार का मरुस्थल। अच्छा, एक क्वेश्चन और सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए भाई साहब कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, आंसर कौन सा होगा? सहारा। विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल पूछा जाए तो आंसर हमें क्या देना है? सहारा अफ्रीका। विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल क्या हो जाएगा? सहारा अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, आंसर क्या हो जाएगा? सहारा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, हाँ, ये जो एरिया है ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और नीचे वाला जो हिस्सा है ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। अब यहाँ कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं? इन मरुस्थलों की अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका में अगर हम देखें तो 3 आपको ध्यान रखने हैं, और जो उत्तरी अमेरिका है उसमें 3 आपको ध्यान रखने हैं, दक्षिण अमेरिका में उसमें भी आपको 2-3 ही ध्यान रखने हैं। तो अगर मैं दक्षिण अमेरिका की बात करूं तो दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से हो जाएंगे? देख, तो एक तो हो जाएगा मोजाबे मरुस्थल, दूसरा एरिनोजा हो जाएगा, तीसरा सोनोरन हो जाएगा। कितने ध्यान रखने हैं? उत्तरी अमेरिका में 3 मरुस्थल ध्यान रखने हैं। तीनों की अगर हम बात करें तो एक तो एरिजोना, यहाँ ध्यान रखना है, कौन सा? एरिजोना। एरिजोना मरुस्थल कहाँ बताना है हमें? यूएसए इंपॉर्टेंट है। एरिजोना मरुस्थल पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? यूएसए। दूसरा आपको ध्यान रखना है सोनेरन। दूसरा कौन सा ध्यान रखना है? सोनेरन मरुस्थल कहाँ है? तो सोनेरन मरुस्थल जो है ये मुख्य रूप से आपको मैक्सिको में बताना है, मैक्सिको, और मैक्सिको के साथ कुछ हिस्सा इसका आपका यूएसए में पड़ता है। तो सोनेरन मरुस्थल पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। और अगर आपसे एरिजोना पूछा जाए तो आंसर हम क्या बताने वाले हैं? यूएसए। इसके अलावा मोहाबे पूछा जाए, कौन सा? मोहाबे या मोजाबे, यानी एक मरुस्थल यहाँ पे है, इसको हम मोहाबे कहें, मोहाबे, कहीं आपको मोजाबे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मोजाबे या मोहाबे मरुस्थल ये पूछा जाए तो आपको यूएसए बताना है। कहाँ बताना है? यूएसए के अंदर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके अलावा और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दक्षिण अमेरिका से संबंधित हैं, और दक्षिण अमेरिका के अंदर 2 मरुस्थल आपको ध्यान रखने हैं। और 2 मरुस्थल कौन कौन से हैं? एक तो आपको पेंटागोनिया का ध्यान रखना है जो अर्जेंटीना में है, और एक आपको आटाकामा ध्यान रखना है जो आपकी पेरू और चिली की सीमा पर है। देखो, एक मरुस्थल आपको यहाँ ध्यान रखना है, और ये जो मरुस्थल है इस मरुस्थल का नाम क्या है? एक मरुस्थल आपको यहाँ मिल जाएगा, इस मरुस्थल का नाम क्या है? 2 मरुस्थल आपको ध्यान रखने हैं। तो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट जो दक्षिण अमेरिका का मरुस्थल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हमें जो बताना है वो नाम बताना है आटाकामा मरुस्थल। क्या बताना है? आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल ये पूछा जाए कहाँ है तो आंसर हम क्या देने वाले हैं? पेरू व चिली की सीमा पर। पेरू प्लस चिली कहाँ बताना है? पेरू प्लस चिली की सीमा पर बताना है। और इसकी विशेषता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट, इसको ध्यान रखना कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे
शुष्क मरुस्थल पूछा जाए तो आंसर हम क्या देंगे, आटाकामा मरुस्थल। कहाँ बताना है, पेरू व चिली की सीमा पर। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा गया है, अगर विश्व का सबसे ज़्यादा शुष्कतम स्थान पूछा जाए तो क्या होगा, अकीरा। विश्व का सबसे ज़्यादा शुष्कतम स्थान पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, अकीरा। यानी कि जो आटाकामा मरुस्थल है, इसी मरुस्थल में एक स्थान पड़ता है और उस स्थान का नाम क्या है, अकीरा। और यह विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा, अकीरा। और ये अकीरा जो स्थान है, यहाँ लगभग 400 साल से वर्षा नहीं हुई है। देखिए कितना बड़ा गैप है। तो सबसे शुष्क स्थान विश्व में पूछा जाए तो अकीरा है। ये आटाकामा मरुस्थल में ही मिलता है, आटाकामा मरुस्थल में ही पाया जाता है। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो आपको पता है मेसिनराम, भारत, कौन से राज्य में, मेघालय राज्य में। विश्व में पूछा जाए सबसे कम वर्षा वाला तो आंसर क्या हो जाएगा, अकीरा। और ये आटाकामा मरुस्थल में है। बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा और जो मरुस्थल बचते हैं हमारे पास, वो मरुस्थल कौन से हैं, आइए देखते हैं इन मरुस्थलों को एक बार। चलो, विश्व के जो महत्वपूर्ण मरुस्थल थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो कंप्लीट हो गए। पहले इसके क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम घासों को देखते हैं। देखिए, अगर मैं घासों की बात करूं, देखो पहला क्वेश्चन सुनिए, इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। इसके बाद कुछ घास हैं उनको अभी देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो आंसर अपना क्या होने वाला है, अंटार्कटिका मरुस्थल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, ये फर्स्ट नंबर पे आता है, कौन सा, अंटार्कटिका मरुस्थल। आर्कटिक पूछा जाए तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। हालांकि ये दोनों ही क्या हैं, ठंडे मरुस्थल हैं। तो यहाँ अगर हमसे पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो अंटार्कटिका होगा। दूसरी बात, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, तब आंसर क्या होगा, सहारा मरुस्थल। और ये कहाँ बताना है हमें, अफ्रीका के अंदर है। कहाँ है, अफ्रीका। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो आंसर क्या होगा, गोबी का मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या हो जाएगा, गोबी मरुस्थल। एक क्वेश्चन आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, अभी मैंने बताया था कौन सा है, गोबी का मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, गोबी का मरुस्थल। और यहाँ विशेषता क्या है, बैक्ट्रियन ऊंट। अभी मैंने पीछे बताया था आपको, बैक्ट्रियन ऊंट पाया जाता है, बैक्ट्रियन ऊंट। और बैक्ट्रियन ऊंट की विशेषता क्या होती है, ये 2 कुबड़ वाला ऊंट है, 2 कुबड़ वाला ऊंट, ध्यान रखना है। थार का मरुस्थल, ये जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। टकलामाकन की बात करूं तो ये चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहाँ का, चीन का। और हमसे क्या पूछा है, एशिया का, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोबी मरुस्थल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल पूछा जाए तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वही विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है, कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका मरुस्थल। विश्व का सबसे गर्म पूछा जाए तो सबसे गर्म कौन सा हो जाएगा, सहारा। सबसे ठंडा पूछा जाए तो अंटार्कटिका, सबसे गर्म पूछा जाए तो कौन सा, सहारा मरुस्थल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, अभी मैंने बताया था थार का मरुस्थल। कौन सा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसकी है, थार के मरुस्थल की। एरिज़ोना कहाँ पाया जाता है, अभी बताया था यूएसए के अंतर्गत, नामी अफ्रीका में है, ये नामीबिया में। कालाहारी मरुस्थल ये कहाँ मिलेगा आपको, बोत्सवाना के अंदर मिलेगा। बोत्सवाना कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला सहारा मरुस्थल,
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? सहारा मरुस्थल। अगर हमसे पूछा जाए पेंटागोनिया मरुस्थल, तो ये पेंटागोनिया मरुस्थल आपको कहाँ मिल जाएगा? अर्जेंटीना में। कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में कौन सा मरुस्थल है? ये अर्जेंटीना कहाँ पड़ेगा? दक्षिण अमेरिका में। तो पेंटागोनिया पूछा जाए या फिर आपसे आटाकामा पूछा जाए, दोनों ही दक्षिण अमेरिका में है। कालाहारी कहाँ मिलेगा? कालाहारी अफ्रीका में मिलेगा। आटाकामा पेरू और चिली की सीमा पर मिलेगा। अगर पेंटागोनिया पूछा जाए तो अर्जेंटीना में मिलेगा। और यहाँ पे जो पूछा है क्वेश्चन सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा? सहारा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। तो सबसे गर्म मरुस्थल अभी मैंने बताया था कौन सा है? सहारा। अगर हमसे पूछा जाए अल ए नफत, यानी कि अल ए नफत, रब ए नफत, दस्त ए लुत, दस्त ए कबीर कहाँ पाए जाते हैं? अगर मैं दस्त की बात करूं तो मैंने क्या बताया? दस्त कहाँ आएगा? ईरान में। नफत और अल कहाँ आएगा? सऊदी अरब में। कहाँ आएगा? सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। तो विश्व का जो सबसे शुष्क मरुस्थल है वो कौन सा होगा? बताइए। आटाकामा। अभी बताया था मैंने, विश्व का सबसे शुष्क स्थान अकीरा कहाँ पाया जाता है? आटाकामा मरुस्थल में। तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल भी कौन सा हो गया? आटाकामा। सहारा अफ्रीका, थार भारत पाकिस्तान, और सिम्पसन मैंने कहाँ बताया था? ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा होगा? रब ए खली। रब ए खली। खली और नफत दोनों कहाँ बताए थे? सऊदी अरब। कहाँ है ये? सऊदी अरब। ये दोनों दस्त कहाँ आएंगे? तो अभी मैंने क्या बताया था? ईरान के अंदर। अल ए नफत, नफत और कली कहाँ हैं? सऊदी अरब। पूछा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा या सबसे अधिक रेतीला, सबसे अधिक, यहाँ ध्यान रखना है, विश्व का सबसे अधिक रेतीला या सबसे रेतीला एक ही बात है, अधिक लिखो मत लिखो कोई बात नहीं। तब आंसर हमें क्या देना है? रब ए खली। कहाँ है ये? सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, वैक्टियन ऊंट 2 कुबड़ वाला, अभी मैंने बताया था गोबी का मरुस्थल। और गोबी का मरुस्थल कहाँ है? ये मंगोलिया और चीन। कहाँ है ये? मंगोलिया प्लस चीन, यानी मंगोल और चीन की सीमा पर है। कहाँ है? मंगोल और चीन की सीमा पर। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किजिलकुल। किजिलकुल कहाँ बताया था? किर्गिस्तान। कहाँ बताया था? किजिलकुम किर्गिस्तान। अगर तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो काराकुम। तुर्कमेनिस्तान में कौन सा है? तो यहाँ कौन सा मरुस्थल बता दोगे? काराकुम। अगर पूछा जाए चीन के अंदर तो टकला माकन। कौन सा? टकला माकन। कहाँ है? चीन के अंदर। और यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई मरुस्थल नहीं है। कहाँ है? कोई मरुस्थल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? यूरोप के अंदर कोई मरुस्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है? अभी मैंने बताया था कौन से में नहीं है? यूरोप के अंदर कोई मरुस्थल नहीं है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ग्रेट विक्टोरिया हो, ग्रेट सैंडी हो, तनामी हो, सिम्पसन हो, गिब्सन हो, सब कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। गोबी मरुस्थल कहाँ मिलेगा? मंगोलिया। गोबी मरुस्थल कहाँ मिलेगा? मंगोलिया। थार का मरुस्थल कहाँ मिलेगा? भारत पाकिस्तान। थार का मरुस्थल कहाँ मिलेगा? भारत पाकिस्तान। आटाकामा मरुस्थल कहाँ बताया था? चिली और पेरू की सीमा पर। पेंटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना के अंदर। पेंटागोनिया अर्जेंटीना कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुतुरमुर्ग व एमू पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो शुतुरमुर्ग व एमू पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? आंसर क्या होगा बताइए? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये एमू पक्षी शुतुरमुर्ग से कुछ छोटा होता है। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग और दूसरा सबसे बड़ा विश्व का पक्षी पूछा जाए तो एमू पक्षी। और ये कहाँ, एमू कहाँ मिलेगा, मुख्य रूप से एमू कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हालांकि अफ्रीका में भी जो कालाहारी मरुस्थल है वहाँ भी एमू और शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग कहाँ मिलेगा, अफ्रीका के अंदर। ये एमू कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो गिब्सन मरुस्थल अभी मैंने आपको बताया था, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, तनामी, सिप्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सभी कहाँ मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये क्वेश्चन हमारे यही फिनिश हो गए। अब हम थोड़ी सी बात घास के बारे में बात कर लें। घासें जो मुख्य रूप से पूछी जाती हैं वो कौन कौन सी घासें हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं, उन घासों की स्थिति हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लें अफ्रीका। तो अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, आइए देखते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करें अफ्रीका, और अफ्रीका में जो घास के मैदान हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो अफ्रीका में जो घास के मैदान है उसे क्या कहा जाता है, सवाना। ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनका नाम क्या है, सवाना। सवाना। अब देखो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अफ्रीका, सवाना कहाँ है, ये अफ्रीका में। अब फ्री का अगर माल कहीं मिले तो सभी लोग आएंगे खाने को, फ्री का माल कहीं खाने को मिले तो सभी लोग आएंगे। तो सवाना का मतलब क्या है, सब फ्री का है। तो सीधा ध्यान रखना है, सवाना मरुस्थल कहाँ हो जाएंगे, अफ्रीका के अंदर। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए वेल्ड्स, कौन सा, वेल्ड्स, तो वेल्ड्स कहाँ बताएंगे हम, दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड्स कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद यहीं पर और ध्यान रखना है, पार्कलैंड। पार्कलैंड पूछा जाए तो पार्कलैंड भी कहाँ बता देंगे हम, दक्षिण अफ्रीका। यानी वेल्ड्स पूछा जाए, पार्कलैंड पूछा जाए, दोनों के दोनों कहाँ हो जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका। अगर हमसे पूछा जाए डाउन, तो डाउन कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। डाउन्स घास के मैदान पूछे जाएं, डाउन्स, तो ये कहाँ हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन से घास के मैदान हैं, तो डाउन्स ध्यान रखने हैं। अगर हमसे पूछा जाए स्टेपीज, स्टेपीज, तो स्टेपीज हम कहाँ बता देंगे, एशिया में। स्टेपीज कहाँ है, एशिया, या फिर इसको हम यूरेशिया भी बता देंगे। यानी कि स्टेपी जो घास के मैदान है वो इसका ज़्यादातर भाग कहाँ है, एशिया में, कुछ हिस्सा इसका यूरोप में भी है। तो अगर मैं स्टेपीज की बात करूँ तो यूरोप और एशिया देखें फिर भी ठीक है। अगर यहाँ पे देखूँ मैं यूरोप के अंदर, तो यूरोप के अंदर जो घास के मैदान मिलते हैं इन्हें फुजीटा कहा जाता है, फुजीटा, या आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पुस्ताज। पुस्ताज पूछा जाए या फुजीटा पूछा जाए तो पुस्ताज या फुजीटा ये घास के मैदान यूरोप में हैं। और यूरोप में कौन सी जगह हैं, किस स्थान पर हैं, तो यूरोप में इसे जो हमें बताने हैं वो हंगरी के अंदर बताने हैं। ये कहाँ मिलेंगे, हंगरी। फुजीटा या पुस्ताज पूछा जाए तो कहाँ है, ये हंगरी में है। इसके अलावा हम दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की बात कर लेते हैं, यहाँ कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। तो अगर मैं उत्तरी अमेरिका की बात करूँ तो उत्तरी अमेरिका में केवल एक ही मरुस्थल ध्यान रखना है, और वो कौन सा है, प्रेरीज। कौन सा ध्यान रखना है, प्रेरीज। और प्रेरीज ये कैसा है, शीतकटिबंधीय मरुस्थल है। शीतकटिबंधीय मरुस्थल नहीं, सॉरी, घास का मैदान है ये, प्रेरीज है। इस प्रेरीज को किस किस नाम से जाने जाता है, तो मक्का की पेटी। मक्का की पेटी किसे कहा जाता है, रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, रोटी की टोकरी। अगर रोटी की टोकरी पूछी जाए या फिर मक्का की पेटी पूछी जाए तो क्या बताओगे, प्रेरीज घास का मैदान। और ये प्रेरीज घास का मैदान कहाँ फैला है, तो आपको बताना है कनाडा प्लस यूएसए। कहाँ बताना है, कनाडा और यूएसए में फैला है।
बात क्लियर हो गई। विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? प्रेरीज घास के मैदानों में। अच्छा, यहीं पर रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर एक हवा चलती है, कौन सी? चिनूक। चिनूक हवा कहाँ चलती है? आपको क्या बताना है? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, और इसी प्रेरीज मैदान में चलती है जिसे हिमभक्षणी के नाम से या हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है। चिनूक कैसी पवन है? एक गर्म पवन है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखो, इसके अलावा घास के मैदान जो दक्षिण अमेरिका में है उनको थोड़ा ध्यान रखना है। दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान एक आपको यहाँ मिल जाएगा, कौन सा? लानोस। यहाँ कौन सा घास का मैदान है? लानोस। और ये कैसा घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और जो लानोस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है ये कहाँ मिलेगा? वेनेजुएला और गुयाना के अंदर। ये कहाँ है? वेनेजुएला और गुयाना। वेनेजुएला और गुयाना। कौन सा? लानोस घास का मैदान। अगर हमसे पूछा जाए पंपास, तो पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। ये शीतोष्ण घास का मैदान है, कौन सा? पंपास। आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। देखो, इसी से मिलता जुलता हुआ नाम ध्यान रखना, कंपास अगर पूछा जाए, कंपास। पंपास और कंपास में डिफरेंस ध्यान रखना। ये पंपास जो है वो शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा मैदान है? शीतोष्ण। और इसकी अगर हम बात करें तो ये कंपास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और ये कहाँ मिलेगा? ब्राज़ील। कहाँ मिलेगा? ब्राज़ील। फिर से आप सुनिए, पंपास अर्जेंटीना के अंदर है और ये अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास का मैदान है। अगर कंपास पूछा जाए तो कंपास कैसा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और कहाँ मिलेगा ये आपको ध्यान रखना है, ब्राज़ील के अंदर मिलेगा। अगर आपसे एक घास है ग्रान चाको, कौन सी घास? ग्रान चाको। तो ग्रान चाको कहाँ मिलेगी आपको? बोलीविया और पराग्वे की सीमा पर। एक घास ध्यान रखनी है यहाँ पे, ग्रान चाको। कौन सी? ग्रान चाको। तो ये ग्रान चाको कहाँ है? बोलीविया प्लस पराग्वे की सीमा पर। बोलीविया और पराग्वे की सीमा पर कौन सी घास है? ग्रान चाको। इसको ध्यान रखना है। अब देखो, एक क्वेश्चन और पूछा गया, अल्फा अल्फा घास कहाँ पाई जाती है? तो अल्फा अल्फा घास अगर हमसे पूछी जाए तो ये कहाँ मिलेगी? ये पंपास घास के मैदानों में मिलती है। यानी कि पंपास घास के मैदानों में कौन सी घास मिलती है? तो आंसर क्या होगा? अल्फा घास। अल्फा घास कहाँ पाई जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पंपास घास के मैदानों में या अर्जेंटीना में। अगर मैं घास की बात कर रहा हूँ तो ये घास वो नहीं है जो खेतों में होती है 4-4 या 1 बिलांत की। ये घास वो है जो 3 से 4 मीटर लंबी होती है। यानी कि इसमें आदमी, जानवर, पशु सब कुछ छिप सकते हैं। मैं उस घास की बात कर रहा हूँ। ये घास वो नहीं है जिसे हम फावड़ा या खुरपी से जाके छील देते हैं। ध्यान रखना। बात क्लियर हो गई होगी? हाँ, देखते हैं। अब देखो, इसके अलावा एक घास आपको यहाँ ध्यान रखनी है। ये कौन सा है? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में एक नीचे के साइड पे न्यूजीलैंड में एक घास का मैदान है और उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। कैंटाबरी। क्या कहते हैं? कैंटाबरी। अगर कैंटाबरी घास का मैदान पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। कौन सा घास का मैदान? कैंटाबरी। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। स्टेपीज पूछा जाए तो कहाँ है? एशिया या यूरेशिया या यूरोप और एशिया। फुजीटा या पुस्ताज पूछा जाए तो हंगरी। वेल्स पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। पार्कलैंड घास पूछी जाए तो कहाँ हो जाएगी? दक्षिण अफ्रीका। अगर पंपास पूछा जाए तो पंपास अर्जेंटीना में। कंपास पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगी? ब्राज़ील में। ग्रान चाको पूछा जाए तो बोलीविया और पराग्वे की सीमा पर। लानोस घास पूछी जाए तो वेनेजुएला या कहीं कहीं आपको कोलंबिया भी लिखा होगा, तो कोई बात नहीं, आप वेनेजुएला ज़्यादा ध्यान रखना। ये ज़्यादा पूछा गया है और ज़्यादा हिस्सा इसका लानोस का वो आपको वेनेजुएला में ही मिलता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है प्रेरीज, इसको ध्यान रखना है। मक्का की
पेटी या रोटी की टोकरी जिसको कहा जाता है। इसके अलावा और कुछ घास के मैदान हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए पटाना घास, इम्पोर्टेंट है, लिख दे रहा हूँ, पटाना। अगर पटाना घास पूछी जाए तो ये कहाँ हो जाएगी? श्रीलंका। कहाँ बताओगे भाई साहब? पटाना घास, श्रीलंका। इसके अलावा कुछ भारत में भी घासें हैं, उन घासों की अगर हम बात कर लें, जैसे एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, जो मैप के माध्यम से जितना था मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप देखिए, विश्व के प्रमुख घास के मैदान दो प्रकार के होंगे, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान में देखो, NA का मतलब उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में अगर हम देखें तो प्रेरीज, ये कनाडा और USA की सीमा पर है। इस क्षेत्र में रॉकी पर्वत से चिलू की एक गर्म पवन चलती है जिसे हिमभक्षी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में पंपास, ये कौन सी बात कर रहे हैं हम? शीतोष्ण घास के मैदानों की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर हम पंपास की बात करें तो ये कैसी शीतोष्ण घास है और इसी में पाई जाती है अल्फा अल्फा घास। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसको डाउन्स कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स और पार्कलैंड कहा जाता है। यूरोप के अंदर उसे स्टेपी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में उसे कैंटरबरी कहा जाता है। अगर बात करें फुजीटा या पुछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं तो आंसर क्या होगा? हंगरी। अगर मैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करूं तो सवाना आपसे पूछा जाए कहाँ होगा? अफ्रीका के अंदर। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका के अंदर। अगर आपसे एक घास का मैदान जो दक्षिण अमेरिका से संबंधित है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, उसे हम किस नाम से जानते हैं? बताइए। एक तो लानोस अपना हो गया, उष्णकटिबंधीय था। अगर मैं कंपास की बात करूं, ये भी उष्णकटिबंधीय था। सेल्वास। अगर सेल्वास घास के मैदान पूछे जाएं, सेल्वास, तो सेल्वास हमें कहाँ बताना है? ब्राजील के अंदर बताना है। और ये कैसा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है दक्षिण अमेरिका में। सेल्वास जो, हाँ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। सेल्वास अगर पूछा जाए तो कहाँ है? ये ब्राज़ील में। अगर पार्कलैंड पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका प्लस गुयाना। लानोस पूछा जाए वेनेजुएला और कोलंबिया या गुयाना। अगर कंपास की बात करें ब्राज़ील पराग्वे। सवाना की बात करें तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? अफ्रीका के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं कुछ घास के मैदान जो भारत से संबंधित हैं उनकी और बात कर रहा हूँ, फिर अपनी क्लास को ही स्टॉप करते हैं। देखिए, अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत के प्रमुख घास के मैदान देखिए आप, अगर आपसे पूछा जाए मर्ग, तो मर्ग कहाँ है? बताइए। गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, कहाँ बताएंगे हम इसको? जम्मू कश्मीर। अगर हमसे पूछा जाए खजियार, तो खजियार कहाँ पाए जाते हैं घास के मैदान? हिमाचल प्रदेश। बुग्याल या पायार पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। अगर हमसे पूछा जाए बन्नी घास, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो मैंने लिखे हैं, बन्नी घास कहाँ पाई जाती है? तो कच्छ के रण में या गुजरात में। इसके अलावा शोला घास पूछी जाए तो कहाँ बताओगे? पश्चिमी घाट। अगर राज्य पूछा जाए तो केरल और कर्नाटक। इसके अलावा अगर एलिफेंटा घास पूछी जाए तो कहाँ आंसर हो जाएगा? केरल। अगर आपसे पूछा जाए तराई घास के मैदान, या फिर आपसे पूछा जाए वाल्मीकि नेशनल पार्क या फिर दुधवा नेशनल पार्क में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो कौन सी घास बताओगे? तराई घास। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे हम फिर से एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, और नया टॉपिक जो हमारा होगा वो जनजातियों से संबंधित होगा और पठारों से संबंधित होगा। हम विश्व के पठार और जनजातियों की नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।